और अब भोले बाबा, बोतल बाबा और बाबा रे बाबा। जी हाँ, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आस्था का कौन सा चोला है जिसकी आड़ में भक्तों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई खुद को भोले बाबा का अवतार बताकर सैकड़ों जान का दुश्मन बन जाता है। कोई खुद को बोतल बाबा बताकर पानी से बीमारी दूर करने के नाम पर आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता है। और कोई खुद को भगवान बताने तक से गुरेज नहीं करता। कोई अपने आप को इस बार ईश्वर का अवतार और धर्म और आस्था के नाम पर ईश्वर में आस्था रखने वालों के साथ हो रहा है धोखा। इसलिए देखिए खास रिपोर्ट, पहले भोले बाबा और अब बोतल बाबा। और भक्त अगर अंधविश्वासी हो जाए तो फिर बाबागिरी की दुकान चल पड़ती है, क्योंकि धर्म और आस्था में हर वो रंग और मर्म जुड़ा है जो आम इंसान को अपनी ओर खींचता है, विश्वास करने पर मजबूर करता है। लेकिन जब जब इसके पीछे का सच सामने आता है तो उसमें झूठ, फरेब, धोखा, आडंबर का पर्दाफाश होता है। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला वो राज्य जहां आस्था और विश्वास के बड़े बड़े केंद्र हैं, उसी प्रदेश में अंधविश्वास के चलते ढोंगियों की दुकान खूब फल फूल रही है। जहां एक तरफ सूरजपाल उर्फ बाबा साकार हरि है तो वहीं दूसरी ओर बोतल वाले बाबा हैं जो बोतल के पानी से कैंसर जैसी बीमारियों को जड़ से मिटाने का दम भरते हैं। तीसरी तरफ आज बात करेंगे उन बाबाओं की जिनके चमत्कारों का जब पर्दाफाश हुआ तो वो इस कदर बेनकाब हुआ कि अब सलाखों के पीछे। भगदड़ के बाद से बाबा अंडरग्राउंड है। किसी को नहीं पता बाबा किस गुप्त जगह पर छिपा हुआ है। ये तब है जब बाबा के सत्संग में 121 लोगों की जान चली जाती और एक एक करके बाबा के सारे पाखंडों पर से पर्दा उठ जाता है। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड में 121 मौतों का मातम अभी शांत नहीं हुआ है। बाबा नारायण हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव अभी भी पुलिस की कार्रवाई से कोसों दूर है। और इन सब के बीच अब कानपुर में भी ढोंगियों के दरबार लगातार सज रहे हैं और अंधविश्वास के चलते इनकी दुकानें भी खूब फल फूल रही हैं। ये लोगों के अंधविश्वास का ही नतीजा है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं की दुकानें खूब जोर शोर से चलती हैं और लोग हाथरस कांड जैसे हादसों का शिकार हो जाते हैं। हाथरस कांड के आरोपी नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के धार्मिक साम्राज्य को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। भोले बाबा के राजस्थान के दौसा के बाद अब अलवर कनेक्शन भी सामने आया है। यहाँ पर करीब 15 साल पहले बाबा के आश्रम की स्थापना हुई थी और कहा जा रहा है कि अलवर के सहजपुर गांव में जिस जगह बाबा भोले के आश्रम की स्थापना की गई थी उसके एक हिस्से की जमीन पर बाबा ने कब्जा कर लिया था। खास बात यह है कि इस आश्रम में केवल बाबा की महिला भक्तों की ही एंट्री होती थी। पुरुषों का प्रवेश यहाँ पूरी तरह वर्जित था। साकार नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का ये अलवर का आश्रम है जो कभी बाबा के आने पर यहाँ पर चहल पहल से पूरी तरह भरा रहता था। लेकिन इस गांव के लोगों को इस बात को लेकर शिकायत है कि उन्हें ही इस आश्रम में कभी आने नहीं दिया गया। तमाम कोशिशें की लेकिन सेवादारों ने हमेशा उन्हें रोक दिया गया है। गांव के कुछ लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, कभी आए थे आप? आने की खूब कोशिश करी, देखते हैं कि भाई भीतर क्या होता है। कभी आने नहीं दिया जाता था। फिर बाहर से चले जाते थे। तो कौन लोग आते थे यहाँ पर?
इसके मतलब जो सेवादार हैं, जो मेन हेड थे वही आते थे। इनकी जो इनकी सेवा करने के लिए जो लड़कियां थी 18 से 20 साल की, वही लड़कियां अंदर एंट्री होती थी। और रात को 8 बजे के आसपास मतलब वो लड़कियां आती थी। और सुबह करीब 4 से 5 बजे, जैसे बताते हैं गाँव वाले और भी, कि भाई सुबह रात को आती थी 8 बजे और सुबह 4-5 बजे के आसपास जाती थी। वो महिला पुरुषों को यहाँ पर आना ही मना था, ऐसा कुछ था क्या? पुरुष तो आते थे, मतलब जो सेवादार थे मेन गांव के लोग नहीं, गांव के मतलब जो सेवादार थे 2-4-5 लोग, वो उनकी फिर भी एंट्री थी। बाकी की जैसे हमें जैसे सेवादार नहीं, तो उन लोगों को एंट्री नहीं थी। राजस्थान के गांव के लोगों के माने तो साल 2020 में कोरोना काल के दौरान नारायण साकार हरि यहां पर करीब 10 महीने तक रुके थे। कोरोना में लोगों के एक साथ जमा होने की पाबंदी के बावजूद भी उस दौरान यहां पर नियमित कार्यक्रमों का भी आयोजन होता रहा। 15 साल से इस आश्रम की गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन कोरोना काल के साल 2019-20 के 10 महीनों को छोड़ दिया जाए तो उससे पहले बाबा यदा कदा ही यहाँ पर आते थे। लेकिन उनके सेवादार बाबा के नाम पर हमेशा यहाँ महिलाओं को बुलाकर भक्ति कार्यक्रम का आयोजन करते रहे। पूरा तरह ये पेड़ पौधे लगाने के लिए हरा था। उस जगह पे अपने भक्तों को बैठाते थे और वहाँ पर अभी भी पोस्टर लगे हुए हैं। पोस्टर यानी कि बाबा जब यहाँ आते थे या जब उनका सबसे ज़्यादा वर्चस्व कहा जा सकता था कि उस वक्त यहाँ की सजावट वगैरह कैसी थी, इसका देख सकते हैं आप यहाँ पर कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में इस तरह के शब्द लिखे जाते थे यहाँ पर। और उनके जो सोच कर देखे साथ क्या जाएगा, इस तरह की ज्ञान की तमाम बातें आपको मिलती थी। और एक बार फिर से मैं आश्रम आपको इस तरफ से दिखाता हूँ। ये आश्रम का मेरे पीछे आश्रम है, जहाँ पर की बड़ी बात यह है कि न्यूज़ 24 की टीम जब यहाँ आई तभी गांव के ज़्यादातर लोगों ने इस आश्रम को भी देखा। उसके अलावा ये आश्रम हमेशा बंद रहा करता था। किसी को आने जाने की, किसी को यहाँ पर भटकने की भी इजाज़त नहीं थी। उन्हें धक्का देके यहाँ से, इसके आसपास से ही बाहर भगा दिया जाता था। जब गांव के कुछ लोगों से बातचीत की तो यहाँ के लोग भी दो तरह की बातें करते हैं। एक वर्ग लोगों का था जो बाबा के प्रति गहरी आस्था रखता है। उनका कहना है कि बाबा खुद कहते थे कि यहाँ पर भीड़ के रूप में मत आया करो, मेरे प्रवचन सुन लिया करो। जबकि दूसरे लोग ये कहते हैं कि बाबा अपने आश्रम में महिलाओं के अलावा किसी को घुसने नहीं देता था। उसके कुछ खास पुरुष सेवादार ही अंदर जा सकते थे। देखा भोले बाबा को? मैंने सगराई देखो। नहीं देखा? देखो मैंने। देखो? हाँ देखो। सत्संग वगैरह देखा? सत्संग में देखो, भद्दन नगरी देखो। हाँ मैंने सगराई देखो। झूठ नहीं बोलूंगी मैं, कब तक परमात्मा का वाम रहूं। परमात्मा ने कह दी कि मेरे पीछे का धैर्य, तुम क्यों भागे? जो बाकी लोग बोल रहे हैं कि लड़कियां वड़कियां जाती थी, ये जो जाति है ना, जाति की जाति हुआ। हमारे नो कहते हम तो हंसी करते, तुम्हारा तो भोले बाबा है, तो भाई हमारी जाति को भोले बाबा तो है ही है। ये चिढ़ाते हमारे। हमारे यहाँ तो कुछ भी हुआ नहीं, खूब विशाल हुए, खूब तगड़े तगड़े, हाथरस से भी तगड़े तगड़े विशाल हुए हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। खूब पब्लिक आती है, खूब सेवा करते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये जनता है जो कह रही है कि भाई लड़की आती है, वो आती है, ऐसा कुछ नहीं है। पाखंडी बाबा का माया जाल कितना बड़ा है ये तो पूरी दुनिया के सामने खुलकर सामने आ चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आस्था के चक्कर में फर्जी बाबाओं की अंधभक्ति करना जायज है? हालांकि पुलिस जांच कर रही, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे पाखंडी बाबा के और कितने राज फास होते हैं, क्योंकि पुलिस से लेकर एसआईटी जांच की आंच से तो बाबा बचता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यूपी के हाथरस में सिपाही से बाबा बने सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बावजूद लोग ऐसे बाबाओं के फर्जी चमत्कार में फंसे हुए हैं। और इसी तरह कानपुर देहात में अंधविश्वास में लोगों को डालकर एक बाबा लोगों के इलाज के नाम पर उनकी आस्था से खिलवाड़ कर रहा है। हाथरस के भोले बाबा के बाद अब कानपुर के बोतल बाबा चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोगों के अंधविश्वास की वजह से ढोंगी बाबा की दुकानें भी खूब फल फूल रही हैं। देखिए क्या है बोतल बाबा की सच्चाई। कैंसर भी हो जाएगा तो सही करेगा ये जल। ये जल अमृत है, यही बिना कोई खटाई चावल दवाई का कोई प्रयोग नहीं। आशीर्वाद लो, ये जल अमृत। माता का दिया हुआ हमें आशीर्वाद मिला है, हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। एक ऐसा बाबा जो एक बोतल पानी से सब कष्ट दूर करने का दावा करता है। लो ये
क्या है बोतल बाबा का चमत्कार? क्या ये आस्था के नाम पर लोगों से कर रहा है खिलवाड़? कैंसर, पथरी और चाहे शरीर में दर्द हो, कुछ भी बीमारी हो ठीक हो। भाई बताओ तो इधर आ गए, माँ की कृपा होगी तो ठीक हो जाएंगे। पहली दफे आए हैं, ठीक हो जाएंगे तो फिर भी दोबारा आएंगे। ये जल जिसको मैंने दिया है वो हमारे सामने हंसते हुए गया, रोकर आया है। ये मैं ये दावा देता हूँ जल द्वारा। एक ऐसा बाबा जो शुगर से लेकर कैंसर तक जैसी बीमारी को ठीक करने का दावा करता है। कोई सी बीमारी हो, हर बीमारी का हल मिलता है। बोले पानी और जल पढ़ के दिखाते हैं, जल पढ़ के और लौंग देते हैं, बोले बीमारी का निवारण मिलता है, आराम मिलता है। ये पानी की बोतल जो आप लोग लेते हैं कहाँ से? ये यहाँ से बाहर से ही लेते हैं, यहाँ से लेके वो पढ़ते हैं या बोलते हैं कहीं से भी लाओ, बाहर से लाओ या घर से लाओ। ये बाबा सिर्फ बीमारी ही नहीं बल्कि भूत प्रेत से बातचीत का भी दावा करता है। ये जल आप देख रहे हैं, ये अमृत हमारे हाथ में आ चुका है, अमृत बन गया। इसको जो भी पिएगा जीवन दान मिलेगा। ये बाबा है बोतल बाबा। देश के अलग अलग जगहों पर लोग आज भी अंधविश्वास के रास्ते पर चलकर आस्था की कहानी बयां करने से नहीं चूक रहे। लिहाजा बाबाओं की फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही। आज हम आपको एक ऐसे बाबा के आश्रम में ले चलते हैं जिसका दावा है कि उसके छूने और फूंक मारने से बोतल का सामान्य पानी अमृत में बदल जाता है। और इसी अमृत से बाबा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को ठीक करने का दावा भी कर रहे हैं। बाबा का यह आश्रम है यूपी के राजधानी से लगभग 200 किलोमीटर दूर कानपुर देहात जिले के भोगनीपुर थाना क्षेत्र स्थित चैन का पूर्वा गांव में। इस आश्रम में मंगलवार और शनिवार के दिन लगता है भक्तों का मेला, जहां इस आश्रम के महंत बाल योगी हरिओम महाराज जी खुद गद्दी लगाते हैं और हर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करने का दावा करते हैं। महाराज जी जो फूंक मार के इलाज करते हैं उसके पीछे का रहस्य क्या है? जी, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भक्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि जल हमें बोतल दे दें, कोई भी झूठी बोतल ना हो, दे दे। ये जल आप देख रहे हैं, ये अमृत हमारे हाथ में आ चुका है, अमृत बन गया। इसको जो भी पिएगा जीवन दान मिलेगा। जहां पर हमारे डॉक्टर बंधु जवाब दे देते हैं, बेचारे रोते हुए लोग आते हैं, बिलखते हुए हरिनाम सरकार। ये जल जब मैं फूंक मारता हूं, फूंक का मतलब कोई तंत्र मंत्र नहीं चलाता हूं, ये ढक्कन खोला, हमने फूंक मारी तो ये आवाज नाभि से निकली। नाभि में क्या होता है आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 28 नरक लोक हैं। ये ब्रह्मलोक है, नीचे नरक लोक। तो इसमें आत्मा का वास है, परमात्मा का मिलन है। वो आवाज आदि शक्ति की, जो आवाज सरस्वती बाड़ी बोलते हैं, बाड़ी, ये आवाज हमारी जाती, तत्काल ही अमृत बन जाता। देखिए कैसे बाबा जी एक फूंक मारते हैं और बीमारी खत्म हो जाती है। पानी की बोतल आश्रम परिसर में ही आसानी से मिल जाती है। लोग पानी की बोतल लेकर यहाँ पहुंचते हैं और उनका इलाज किस तरह से होता है ये आप खुद ही देख लीजिए। में जैसे आपने कहा कि नहीं, आपने फूंक मारी, जल को आपने अमृत में परिवर्तित कर दिया, ठीक है, लेकिन कई वैज्ञानिक इस पर सवाल उठा रहे हैं कि जो दावा आपने किया है उसको कैसे सत्य माना जाए? ऐसे सत्य तो ये जल दिखाएगा सत्यता, और इसके द्वारा जो भक्तों का जल ये निर्वाह हो रहा है, वो हमारा ये जल आदि शक्ति माता का ले रहे हैं, जो माता के चरणों का, तो वो भक्त बताएंगे इसका जवाब। और इस जब जल को हम पढ़ देंगे तो इस संसार के, अमेरिका के वैज्ञानिक आ जाए चाहे, ये हमारा जो पड़ा हुआ जल, माता आदि शक्ति के चरणों का दिया हुआ जल, इसका प्रमाण ये बोतल ही बताएगी, हम नहीं बताएंगे। ये इसको चेक कर ले किसी प्रकार। और ये भी नहीं है कि हमें यही बोतल दो हमारे धाम की, हमें जमुना किनारे बैठा देना, जमुना वाला जल दे देना, गंगा मैया किनारे बैठाना, वो जल देना, वो अमृत बनेगा। अब मिलिए इस हरिधाम के महंत बाल योगी हरिओम महाराज से और जानिए आखिर उनका गुप्त पूजन कहाँ होता है, वो गद्दी कैसे लगाते हैं और वो लोगों की गंभीर बीमारियों का इलाज पानी की बोतल से किस तरह करते हैं। एक वजह कोई भी रोग हो, बुखार से लेकर कोई भी, दौड़ा मिर्गी,
सांस की बीमारी, शुगर, दर्द किसी प्रकार का कितना भयानक हो, यहाँ सेकंडों में इलाज होता है जल द्वारा। मिनट में नहीं ले जाता हूँ, सेकंडों में, और दावे के साथ होता है, दावा भी देता हूँ, ये जल द्वारा दावा देता हूँ। तो ये जल अमृत बनता है। जो हमारे हाथ में आया, ये दिया, तत्काल पकड़ाया। एक व्यक्ति को सेकंड में देखता हूँ, समय नहीं लेता हूँ। वो सामने आया, दर्द बताया, चाहे कैंसर का हो, कोई भी हो, एड्स की बीमारी, HIV वाला हो, तत्काल प्रभाव से जल काम तुरंत करें। जैसे आश्रम एकदम इंटीरियर में है, तो यहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ से बंबई से अमेरिका तक के, आगरा, बनारस, काशी, दिल्ली, बंबई, हाथरस, बिहार, पटना, काशी, बहुत दूर दूर के भक्त आते हैं। बाबा जी ने खुलकर कैमरे के सामने कहा, साधारण पानी की बोतल उनके हाथ लगाते ही अमृत में बदल जाती है, और इसी पानी की बोतल से बड़े से बड़ी बीमारी का इलाज 100% किया जाता है, वो भी दावे के साथ। बाबा का दावा है कि साधारण से जल को जब बाबा अपने हाथों में लेते हैं और फूंक मारते हैं तो ये जल अमृत बन जाता है, और उन्हें मां काली और बांके बिहारी जी सब कुछ बता देते हैं। बाबा का दावा है कि जहां डॉक्टर जवाब दे देते हैं, वहां हमारा ये जल अमृत बनकर मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड्स में दावे के साथ इलाज होता है। ये बात साफ है कि बोतल वाले बाबा ने अपने परपंच से भक्तों का भरोसा जीत लिया है। लेकिन क्या आस्था के नाम पर बीमारी को दूर करने का दावा करने वाला बाबा लोगों के जीवन से नहीं खेल रहा? क्या भक्तों का इस तरह इलाज सही है? आश्रम के महंत हैं, जो गुरु जी हैं, उनका भी जो दावा है वो भी हमने आपको सामने रखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हाथरस जैसे कांड होने के बावजूद भी लोग क्यों नहीं आस्था और अंधविश्वास के बीच की जो दरार है इसको समझने की कोशिश नहीं करते। कैमरामैन जुबैर अहमद के साथ योगेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ 24 कानपुर। हाथरस हादसे से बाबाओं के रूप में छुपे बहरूपियों की सच्चाई फिर से बेनकाब हुई है। कैसे खुद को भगवान का अवतार घोषित कर 100 से ज्यादा घरों से रोशनी छीन ली गई, और जब जिम्मेदारी लेने की बारी आई तो पल्ला झाड़ लिया, लापता हो गए। और ऐसे दर्जनों बाबाओं की सच्चाई पहले भी सामने आ चुकी है, जो खुद को भगवान बताकर लोगों को ठग रहे थे और अपना सिक्का चला रहे थे। लेकिन जब नकाब से पर्दा हटा तो जेल की सलाखों के पीछे उन्हें जाना पड़ा। भोले बाबा, निर्मल बाबा, आसाराम, राम रहीम, रामपाल, नित्यानंद, ऐसे दर्जनों कथित बाबाओं के नाम हैं जो चमत्कार के नाम पर लोगों को छलते रहे, और जब हकीकत सामने आई तो सब दंग रह गए। यानी ऐसे बाबाओं का लोग कायम है जो खुद को भगवान घोषित कर लोगों का कल्याण करने की बात करते हैं। आज हम हाल के सालों में सामने आए ऐसे ही बाबाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने खुद को भगवान का रूप बताया, और जब सच्चाई सामने आई तो सब सन्न रह गए। इनमें कई बाबा ऐसे हैं जो जेल में सजा काट रहे हैं, कुछ फरार हैं तो किसी ने अपना देश बसा लिया। पहले हम कुछ ऐसे बाबाओं के बारे में बताते हैं जो अपनी करतूतों की वजह से चर्चा में आए। भोले बाबा। सबसे पहले बात हाथरस कांड के बाद चर्चा में आए नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा की। वो जब सूरजपाल के नाम से प्रसिद्ध थे तब वो पुलिस विभाग में नौकरी करता था, लेकिन नौकरी छोड़ उसने धार्मिक उपदेश देना शुरू किया, और देखते ही देखते भोले बाबा बन गया। सैकड़ों करोड़ की संपत्ति और 2 राज्यों में आश्रम बन गए। भक्त उसको भगवान मानने लगे, परमात्मा का रूप कहने लगे। आश्रम के बाहर लगे नलों के पानी से मर्ज ठीक करने का दावा किया जाने लगा।